आज दिल्ली के जंतर मंतर पे कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो है कॉकरोच जनता पार्टी के जो समर्थक हैं यहाँ मौजूद हैं और जो कि जिस तरह से नीट एग्जाम जो कैंसिल हुआ था उसके चलते लगातार जो सरकार से जो मांगे की जा रही थी उसके चलते आज दिल्ली में एक बार फिर से जो है प्रोटेस्ट किया जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। और कल जो है नीट एग्जाम दोबारा से लिया जाएगा। सरकार की तरफ से जो है कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं ताकि एग्जाम जो है कैंसिल ना हो। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ कॉकरोच जनता पार्टी जो समर्थक है वो मौजूद है। आइए उनसे बातचीत करेंगे। आप यहाँ पे जो कॉकरोच जनता पार्टी को समर्थन करने आए हो, क्या मुद्दे हैं आप? देखिए, जब तक एजुकेशन पे काम नहीं किया जा सकता किसी भी देश का भला नहीं हो सकता। तो एजुकेशन किसी भी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और किसी भी देश के अंदर किसी भी देश को तब तक आगे नहीं लिया जा सकता जब तक एजुकेशन पे ना काम किया जाए। और आज तक इतिहास के अंदर गवाह है, किसी भी देश को जब गुलाम बनाया गया है तो पहले के उसको धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम पे, मजहब के नाम पे उसको तोड़ा गया है। और आज भी हिंदुस्तान के अंदर में देश आजादी के 47 में आजाद होने के बाद अभी तक जो है इस देश के अंदर में कभी भी धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे हमेशा भेदभाव चल रहा है, डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। एजुकेशन को लेकर कोई भी गवर्नमेंट को ना किसी जनता को, यहाँ तक कि ना अपोजिशन जितने भी लीडर है, अपोजिशन लीडर, उन लोगों को भी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। और इस देश के अंदर में जब तक एजुकेशन पे काम नहीं किया जाए कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से जो है कि एजुकेशन को बढ़िया करने के लिए कई सारे स्कीम लाई जा रही हैं, कई सारे प्लान की बनाए जा रहे हैं। जो नीट एग्जाम जो कैंसिल हुआ था वो भी एग्जाम अब कल दोबारा से हो रहा है, जिसके लिए सरकार की तरफ से काफी कड़े बंदोबस्त भी किए गए ताकि एग्जाम जो है वो कैंसिल ना हो। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लगातार जो इस तरीके के कदम उठा रहे हैं जिससे कि बच्चों का भविष्य जो बने सवरे, ताकि बिगड़े ना। जो नीट एग्जाम जो कैंसिल हुआ था, जिन्होंने लीक किया है उनके खिलाफ भी सरकार कार्रवाई कर रही है। देखिए, एजुकेशन सबसे बड़ी चीज एग्जाम कैंसिलेशन की बात है। अकाउंटेबिलिटी कोई लेने को तैयार नहीं होता है। जो भी ऑफिसर उसमें इन्वॉल्व था आज तक उस पर अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी ना। गवर्नमेंट सीधा पल्ला झाड़ देता है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास इस एजेंसी ने किया। भाई, जिसने भी किया आज तक जो भी एग्जामिनेशन लीक्स होते हैं उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लो और ये मेक श्योर करो कि आने वाले टाइम में जो भी एग्जामिनेशन होगा वो फ्री और फेयर तरीके से एग्जामिनेशन लिया जाए, उसमें किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन कैंसिलेशन ना हो। आज ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, जो उन्होंने बताया कि जो मुद्दा है जो वो नीट एग्जाम जिस तरीके कैंसिल हो रहे हैं, लेकिन सरकार की तरफ से जो है वो कड़े कदम जो है वो उठाने जा रहे हैं। और आने वाले समय में सरकार की तरफ से कहा गया कि हम इस तरीके के जो स्कीम है जो फॉलो करेंगे जिससे कि एग्जाम जो है वो कैंसिल ना हो, बच्चों का जो भविष्य है वो खराब ना हो। सर देखिए, बस सरकार जो है ये कड़े कदम सिर्फ कागजों पे उतारती है कि हमने बहुत बड़े कदम ले लिया। कदम 2017 में भी उठाए गए थे, उस कदम को लेने के बाद फिर भी पेपर लीक हो गया। अब भी वो आर्मी के थ्रू लेके आ रहे हैं, आर्मी के थ्रू तो स्टूडेंट तक पेपर सही पहुंच रहा है, लेकिन जहाँ प्रिंट होगा वहाँ लीक हो, उसके लिए उन्होंने क्या कार्रवाई करी? उसके लिए उन्होंने कुछ बताया नहीं पब्लिक को, क्या करेंगे नहीं करेंगे। हमेशा पेपर लीक होती है। इससे पहले की सरकार थी उनमें भी लीक होती थी और धर्मेंद्र प्रधान के आने के बाद कितने सारे पेपर लीक हो गए। उन्होंने एक भी पेपर की लीक की जिम्मेदारी लेने से मना कर दिया है। तो ये सिर्फ किताबी बातें हैं और वो रूल रेगुलेशन बना के दिखा देते हैं लोगों को कि हमने ये चीजें चेंजेस कर दी, लेकिन जब धरातल पे आओ तो वो चीजें कहीं दिखती नहीं है। पेपर लीक होते हैं। बहुत सारे लोगों जिन बच्चों का नीट निकलना था, तैयारी करी, वो अभी होपलेस है। नई नीट की तैयारी, फिर 2 दिन पहले एक नया एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए अर्जेंट बेसिस पे मैसेज आया है, नई सीटी है, रोल नंबर चेंज है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, सेंटर पर जाएंगे उन्हें दिक्कत होगी। तो मैनेजमेंट कहीं से कोई तक सही नहीं है। सबसे पहले तो मैनेजमेंट सही करने की जरूरत है। किताबी बयान न्यूज़पेपर में ये चीजें निकाल देना कि यहाँ से चेंजेस हो जाएंगे, ऐसा होता कुछ भी नहीं है। बस ये दिखाने के लिए न्यूज़ चैनल बैठी हुई है कि हल्का सा भी कुछ करें, न्यूज़ चैनल उसे बढ़ा के बताती है, लेकिन धरातल पे ऐसा कुछ भी कहीं नहीं है। लेकिन सिर्फ एक एग्जाम को लेके शिक्षा के अलावा और कौन कौन से मुद्दे हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी के हैं? जनता पार्टी के अंदर है सबसे बड़े मुद्दे ये भी है कि सबसे पहले जब अधिकारी होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग के बहुत सारे अधिकारी हैं, ये बाद में जब ये रिटायर हो जाते हैं इन्हें बड़ी बड़ी पोस्ट दे दी जाती है। उस पोस्ट को लेने के लिए वो अभी के टाइम में इन्फ्लुएंस होकर चीजों को गलत करते हैं, सरकार को खुश करते हैं कि बाद में अगर वो रिटायरमेंट हो जाते हैं तो उन्हें बड़ी पोस्ट मिल जाती है। तो इस चीजों को रोकने के लिए भी जो है कॉकरोच जनता पार्टी इस चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रही है कि बड़े पोस्ट का लालच अभी मत दो, क्योंकि ये अभी उस चीज को लिए इन्फ्लुएंस होकर जो है गलत काम करते हैं बड़े पोस्ट लेने के लिए। प्रोटेस्ट के अलावा कॉकरोच जनता पार्टी के और क्या क्या आगे कड़े कदम रह सकते हैं? कॉकरोच जनता पार्टी के बस आगे यही कदम रह सकते हैं कि सारी चीजें जो कानून व्यवस्था है वो सही से चले। अकाउंटेबिलिटी लेने की जिम्मेदारी जो भी सरकार है वो अकाउंटेबिलिटी ले किसी भी गलत काम होने के लिए। बेरोजगारी की अकाउंटेबिलिटी ले, स्टूडेंट की जो पेपर लीक होती है उसकी अकाउंटेबिलिटी ले, हर चीज की अकाउंटेबिलिटी ले और उसके अगेंस्ट काम किया जाए। यही कॉकरोच जनता पार्टी के सबसे बड़े मुद्दे हैं और आगे भी इसको लेकर हम काम करते रहेंगे। मुद्दों तो आपने बताया कि कौन कौन से मुद्दे हैं। मेरा सवाल है कि
इस प्रोटेस्ट के अलावा और क्या क्या कॉकरोच जनता पार्टी जो करने वाली है आने वाले समय में? इसकी जानकारी मिल जाएगी टाइम टू टाइम। फिलहाल तो अभी बस यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन ये हो जाएगी, एक प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे हम और आगे बताएंगे आगे हमारी क्या रणनीति है। फिलहाल तो अभी यही है धर्मेंद्र प्रधान का रिजिग्नेशन। सिर्फ और सिर्फ अभी यही है कि जो नीट एग्जाम कैंसिल हुआ सिर्फ उसके अलावा और कोई मुद्दा नहीं, सिर्फ प्रोटेस्ट, सिर्फ नीट एग्जाम। फिलहाल अभी यही है, अकाउंटेबिलिटी सरकार ले और रिजिग्नेशन दे। फिलहाल अभी प्रोटेस्ट का सबसे मेन मुद्दा यही है। तो वही ना कि जो नीट को एग्जाम को लेके जो है वो गुस्सा है जो कांग्रेस जनता पार्टी में, जिसके लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है लगातार अलग अलग शहरों में जाके। और दिल्ली में आज जंतर मंतर पे दूसरा प्रोटेस्ट है और कहीं ना कहीं सरकार भी जो है वो लगातार कड़े कदम उठा रही है जिससे कि जो नीट एग्जाम है वो कैंसिल ना हो। आने वाले समय में बच्चों का जो भविष्य है वो सवरे। और कल जो है बच्चों का एग्जाम भी है, नीट एग्जाम जो दे रहे हैं उनका री एग्जाम है दोबारा। कैमरामैन विनोद चौधरी के साथ मैं संजय दिवाकर, नवोदय टाइम, दिल्ली।